मित्रों, इंसान तभी सबसे मजबूत होता है जब वह टूट कर भी किसी को कुछ कहे बिना अपने सपनों की तरफ चल पड़ता है। तुम्हारी तरक्की सबसे बड़ा बदला है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, एक दिन वो तुम्हें देखकर खुद को नाकाम मानने लगेंगे। जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तो गुस्से में टूटने के बजाय खुद को और शांत कर लो, क्योंकि सामने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसकी हर कोशिश के बाद भी तुम अपनी जगह अड़िग खड़े रहो। तुम्हारी चुप रह जाने की आदत कुछ लोगों को अखड़ती है, क्योंकि उन्हें आदत है शोर से जवाब पाने की। लेकिन जब तुम बिना बोले अपनी सफलता से बोलते हो, तब उनके सारे सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें बस इसलिए नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी ऊपर जाते देखा ही नहीं। जब तुम बिना कहे ऊपर उठते हो, तब उन्हें तुम्हारी ऊंचाई सबसे ज्यादा चुभती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर वो इंसान होता है जो सब कुछ सहकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि लड़कर नहीं, सब्र करके ही असली जीत मिलती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हर चोट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते हैं और जवाब देना उनकी अहमियत बढ़ा देता है जो उसके लायक भी नहीं थे। कुछ लोग तुम्हारी शांति को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें खुद के अंदर सुकून नहीं मिलता, और जब तुम उनकी बातों का असर नहीं होने देते तो यही बात उन्हें अंदर से खा जाती है। कभी कभी इंसान इसलिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह थक गया होता है, और उस थकान में भी जब वह मुस्कुराकर आगे बढ़ता है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। जो लोग बार बार तुम्हारे घावों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें जवाब देने के बजाय बस खुद को थोड़ा और मजबूत बनाओ, ताकि अगली बार वह सवाल पूछने की हिम्मत ही न कर पाए। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन्हें सहज करता है, और जब तुम बिना कुछ कहे उनकी नजरों से दूर हो जाते हो तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा गहना है, और अगर कोई बार बार उसका मजाक बनाता है तो समझ लो उसने खुद कभी इंसानियत को पहचाना ही नहीं। जब लोग तुम्हें गिराने में लगे हों और तुम फिर भी शांत रहकर आगे बढ़ते रहो, तो उन्हें समझ आता है कि वह किसी साधारण इंसान से नहीं, एक मजबूत आत्मा से टकरा रहे हैं। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, खुद को उस खेल से बाहर निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा दिल कोई मैदान नहीं है। हर बार लड़कर खुद को साबित करना समझदारी नहीं होती। कई बार बस चुपचाप अपने काम में लगे रहना ही तुम्हें सबसे ऊपर ले जाता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, एक दिन वही तुम्हारी कामयाबी पर सवाल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कोई बिना बदले के भी जीत सकता है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, बर्ताव से कही जाती हैं, और जब तुम्हारा बर्ताव साफ हो तो तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। तुमसे दूर जाने वाले लोग अगर सच में अपने होते तो कभी तुम्हें समझे बिना नहीं जाते। इसलिए उन्हें जाने दो और उन लोगों को जगह दो जो बिना कहे तुम्हारे साथ खड़े रह सके। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लें तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में वो सब छिपा है जो शब्द कभी बयान नहीं कर सकते। कभी कभी इंसान का सबसे अच्छा जवाब होता है खुद में बदलाव लाना, ना कि किसी को नीचा दिखाना। जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ना चाहते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता कि हर बार टूटकर तुम और भी मजबूत हो जाते हो, और यही बात एक दिन उन्हें सबसे ज्यादा डराएगी। तुम्हारी तरक्की पर जलने वाले लोग वही होते हैं जो तुम्हारी मेहनत को कभी समझ नहीं पाए, इसलिए उन्हें सफाई नहीं, बस खामोश उन्नति दिखाओ। जब तुम खुद को दूसरों की नकारात्मकता से ऊपर उठा लेते हो, तब तुम खुद को किसी और की मंजूरी से आजाद कर देते हो, और यही आजादी तुम्हें असली शांति देती है। कुछ लोग बस इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि वो हिम्मत करते हैं जो वो सिर्फ सोच सकते हैं, और जब तुम बिना रुके बढ़ते हो तो वो अपनी हार को साफ साफ देख पाते हैं। जो इंसान तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश करता है, वो खुद अपने अंदर तूफान से जूझ रहा होता है। उसकी लड़ाई उससे है, तुमसे नहीं। इसलिए उसमें कूदने के बजाय खुद को बचा लेना ही सबसे ज्यादा समझदारी है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम अपने रास्ते पर टिके रहे तो एक दिन उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारा खुद को संभाल लेना ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद की होती है कि तुम टूट जाओगे। लेकिन जब तुम मुस्कुराकर चल पड़ते हो तो उनके सारे अनुमान बिखर जाते हैं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने लगे तो समझ लो उसने तुम्हारी ताकत को महसूस कर लिया है
और अब वो शब्दों से तुम्हें रोकना चाहता है। हर बार जवाब देने से कुछ नहीं मिलता। कई बार खामोशी इतनी भारी होती है कि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने क्या खोया। कुछ बातें लड़कर नहीं, छोड़कर जीतनी होती हैं, और जब तुम किसी को बिना बहस किए जाने देते हो तो वो उसकी हार होती है, तुम्हारी नहीं। जो लोग हर बार तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं वो तुम्हारे धैर्य से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम शांत रहे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास जब खुद को साबित करने की कोई जरूरत ना हो तब समझ जाओ कि तुमने जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। कभी कभी लोगों से दूर जाना जरूरी होता है ताकि तुम खुद के करीब जा सको, और यही दूरी तुम्हें उस सुकून से जोड़ती है जो भीड़ में कभी नहीं मिल पाता। जो लोग तुम्हारे जज्बातों को हल्के में लेते हैं उनके लिए अपनी भावनाओं को धाया करना सिर्फ खुद को चोट देना होता है। इसलिए खुद को बचाना सीखो, जवाब देना नहीं। जब तुम किसी को जवाब नहीं देते और फिर भी वो बेचैन हो जाता है तो समझ लो कि तुम्हारी चुप्पी ने वो कह दिया जो शब्द नहीं कह सकते थे। कई बार लोग इसलिए तुम्हें रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम अपनी चाल में चल पड़े तो उन्हें पीछे छूटना ही पड़ेगा। कुछ रिश्तों को समझाने की जरूरत नहीं होती। अगर वो सच्चे हों तो खुद टिके रहते हैं, और अगर ना टिके तो जितने जल्दी खत्म हो उतना बेहतर। जो लोग तुम्हारे फैसलों पर हंसते हैं वही बाद में तुम्हारे नतीजों पर चुप हो जाते हैं। इसलिए फैसलों को मत बदलो, बस नतीजों पर काम करते रहो। तुम्हारे बिना कोई कितना असहज हो जाए ये उनके लिए सबक है, और तुम्हारे लिए ये सबूत कि तुम कितने जरूरी थे। जब तुम बिना शोर की अपनी राह बनाते हो तब सबसे ज्यादा डर उन्हें लगता है जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे। तुम्हारी कामयाबी को देखने की ताकत हर किसी में नहीं होती, इसलिए जब कुछ लोग मुंह फेरने तो उन्हें मत रोकना, बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाना। कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि जो तुम्हें सच में समझते हैं उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते वो सुनकर भी नहीं मानेंगे। जब कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे तो खुद को बचा लो, क्योंकि जो तुम्हें जैसा हो वैसे नहीं अपना सकता वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जवाब जुबान से नहीं हालात से भी दिया जा सकता है, और वो जवाब बहुत लंबा चलता है। कुछ लोग तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, और जब तुम उनकी बातों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हो तो उन्हें अपनी हार और भी ज्यादा चुभती है। जब कोई तुम्हारे साथ बार बार गलत करे और फिर भी तुम खुद को अच्छा बनाए रखो तो यकीन मानो उस अच्छाई की कीमत देर से लेकिन बहुत बड़ी मिलती है। तुम्हें गिराने वाले अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे साथ कभी चल नहीं सके, और जब तुम बिना रुके चलते हो तो उनकी आंखों में सबसे ज्यादा जलन तुम्हारी मजबूती से होती है। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार सिर्फ तुम्हारा शांत रहना सामने वाले को अपनी गलती का एहसास दिला देता है, वो भी बिना कहे। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी में जहर घोलने की कोशिश करता है तो खुद को उनके स्तर पर मत ले जाओ, बस इतना करो कि अपने काम से उनकी आवाज को बेमानी बना दो। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से चिढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद भी वैसा सुकून कभी महसूस नहीं किया। ऐसे लोगों को जवाब देना नहीं, बस नजरअंदाज करना काफी होता है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं कहना और वहां से चले जाना, क्योंकि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। अगर तुम्हें बार बार खुद को सही साबित करना पड़ रहा है तो शायद तुम गलत लोगों के बीच हो। सच्चे लोग तुम्हें समझने के लिए तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा साथ देखते हैं। जो लोग तुम्हारे भरोसे का मजाक उड़ाते हैं उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। भरोसे की कीमत उन्हें तब समझ आएगी जब किसी और पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं बचेगी। हर कोई तुम्हारी चुप्पी को समझने की काबिलियत नहीं रखता, लेकिन जब तुम जरूरत पर बोलते हो तब हर शब्द सन्नाटा बनकर गूंजता है। तुम अगर हर चोट का बदला लेने लगो तो तुम में और उस इंसान में फर्क नहीं रहेगा जिसने वो चोट दी थी। फर्क सिर्फ इस बात में है कि तुम कितनी ऊंचाई से चीजों को देख सकते हो। कभी किसी को साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम अच्छे हो। जो लोग सच में देखना चाहते हैं उन्हें तुम्हारी चुप्पी में भी साफ नजर आ जाएगा कि तुम कौन हो। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो सिर्फ बोलने पर टिके होते हैं, और जब तुम चुप हो जाओ तो उनका वजूद खुद ब खुद बिखरने लगता है। जब तुम खुद को इतनी तवज्जो देने लगते हो कि दूसरों की बेकार बातें असर नहीं करती, तब समझो कि तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत हासिल कर ली है। हर बार जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि जवाब की जरूरत ही ना पड़े। कुछ लोग इसलिए तुम्हारी आलोचना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे जैसा बनने में उन्हें जिंदगी लग जाएगी, और ये सच्चाई उन्हें भीतर से तोड़ देती है। जब तुम दर्द को अपने अंदर समेट कर मुस्कुराते हो तब सबसे ज्यादा डर उन्हें लगता है जिन्होंने तुम्हें रुलाने की कोशिश की थी।
तुम्हारे पीछे क्या बोला गया वो तुम्हारा सच नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, वही तुम्हारी असली पहचान है। जो तुम्हें खोकर भी खुद को सही मानते हैं, उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, उन्हें बस वक्त के थपेड़े ही सिखाते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। कभी कभी जवाब देने से बेहतर होता है कि तुम खुद को उस जगह से हटा लो, क्योंकि कुछ जगहें इंसान को छोटा बना देती हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लेता है तो उसे पता नहीं होता कि तुमने बोलना नहीं छोड़ा है, तुमने सिर्फ उनकी अहमियत कम कर दी है। हर बार सब कुछ सह जाना कमजोरी नहीं होती, वो उस इंसान की परिपक्वता होती है जिसने जिंदगी से सीखा है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी तुम्हारा किसी बात पर कुछ न कहना सामने वाले को जिंदगी का सबसे बड़ा आईना दिखा देता है, क्योंकि चुप्पी भी चीख बन जाती है जब दिल से निकलती है। जो इंसान तुम्हें खोकर भी खुद को सही समझता है, उसे अपनी गलती कभी किसी बहस से नहीं समझाई जा सकती, उसे वक्त ही सिखाएगा कि क्या छूट गया। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा तुम्हें समझने का दावा करते हैं, वही सबसे ज्यादा तुम्हारी भावनाओं को तोड़ते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि तुम कुछ ना कहो। कुछ बातें कह देने से नहीं बल्कि खुद में समेट लेने से असर करती हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शब्दों से नहीं तुम्हारे सलीके से जवाब समझते हैं। जो इंसान तुम्हारे सब्र को आजमाता है, वो भूल जाता है कि टूटे हुए लोग ही सबसे खतरनाक बनते हैं, क्योंकि वो फिर दोबारा भरोसा नहीं करते, सिर्फ आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है बिल्कुल कुछ न करना और सब कुछ वक्त पर छोड़ देना, क्योंकि वक्त जैसा सटीक जवाब कोई नहीं देता। जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें बुरा कहे, वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, और जो सही होता है उसे कभी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को बहुत चुभती है जो तुम्हें रोता दिखना चाहते थे, इसलिए अपनी मुस्कान को मत खोने देना, ये तुम्हारी सबसे कीमती ढाल है। हर बार किसी को माफ करना उनके लिए नहीं होता, तुम्हारे अपने सुकून के लिए होता है, ताकि तुम किसी बोझ के बिना जिंदगी की अगली सीढ़ी चढ़ सको। कभी कोई तुम्हारे दर्द पर हंसे तो समझ लेना कि वो इंसान तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने लायक कभी था ही नहीं, और तुमने बहुत बड़ी गलती को जाने दिया है। तुम अगर हर छोटी बात का जवाब देने लगो तो खुद के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। इसलिए जो लोग समझने को तैयार ही नहीं, उनसे बहस करना खुद को थकाना है। कुछ लोग तुम्हारे बिना इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि उन्हें तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं, और जब तुम दूर हो जाते हो तो वो खुद से ही हार जाते हैं। जिंदगी की सबसे सच्ची जीत वो होती है जब तुम किसी को हराए बिना भी इतना ऊपर चले जाओ कि सामने वाला तुम्हारे कदमों की धूल तक न छू सके। कुछ लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद तुम्हारे बराबर नहीं पहुंच पा रहे, और जब तुम उन पर ध्यान देना छोड़कर अपने रास्ते पर चल पड़ते हो, तब उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम बिना जवाब दिए इतना मजबूत कैसे हो गए। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी भी एक जोरदार आवाज होती है जो सामने वाले के अंदर तक गूंजती है। उसे महसूस कराने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस खुद से जुड़े रहना काफी होता है। जब कोई तुम्हारे साथ बार बार धोखा करे और फिर भी तुम उसके लिए बुरा ना सोचो, तो समझ लो तुमने इंसानियत की उस ऊंचाई को छू लिया है जहां पर बदले की जगह बस शांति होती है। हर बार खुद को सही साबित करना तुम्हारा काम नहीं होता, क्योंकि जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा सच समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाने की कोशिश भी तुम्हें थका देती है। तुम्हारे बिना जब कोई खुद को अधूरा महसूस करे और फिर भी तुम्हें दोष दे, तो जान लो वो खुद को आईना दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम्हें गलत ठहराकर खुद को बचा रहा है। कभी किसी की बातों का जवाब न देना सबसे बड़ा उत्तन होता है, क्योंकि कुछ बातें बहस से नहीं दूरी से शांत होती है, और वो दूरी वक्त के साथ सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिला देती है। जो लोग हर बात का जवाब शोर से देना चाहते हैं, वो तुम्हारी शांति से डरते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि बिना बोले भी कोई इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। जब तुम अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालने के बजाय अपनी खामोशी में समेट लेते हो, तो वो खामोशी एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे कोई छू नहीं सकता, और वो ताकत तुम्हें भीतर से अडिग बना देती है। हर बार तुम्हारे साथ गलत करने वाले अगर तुम्हारी मुस्कान को नहीं मिटा पाए, तो मान लो कि तुमने अपनी आत्मा को इस दुनिया की गंदगी से बचा लिया है, और यही असली ताकत है। कुछ लोग तुम्हारे दर्द को देखने के बाद भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, लेकिन जब वो तुम्हें फिर से उठते हुए देखते हैं तो उनके अंदर की जीत की भावना खुद शर्म में बदल जाती है। तुम्हारे लिए जो लोग कभी भी वक्त नहीं निकाल पाए, जब वो तुम्हारी चुप्पी से बेचैन होने लगे, तो समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे होने की अहमियत बहुत देर से पहचानी है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनका डर सिर्फ इतना होता है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, और जब तुम बिना बोले आगे निकलते हो तो उनकी सबसे बड़ी हार वहीं से शुरू हो जाती है। हर एक बार जब तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो और दूसरों को माफ कर देते हो, तब तुम उन लोगों से कई गुना ऊंचे हो जाते हो जो सिर्फ चोट देना जानते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने की कोशिश सिर्फ एक तरफा होती है, और जब थक हारकर तुम वापस लौटने के बजाय खुद की ओर मुड़ते हो तो वहीं से तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। जब लोग तुम्हें गलत समझकर भी तुम्हें जाने दें तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि जो बिना समझे छोड़ देते हैं वो तुम्हारे जीवन की मंजिल में सिर्फ एक छोटा सा अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। जो बातें तुम्हें कभी अंदर तक तोड़ गई थीं, वही बातें जब तुम्हें मजबूत बनाकर दुनिया के सामने खड़ा करती हैं, तब तुम्हें समझ आता है कि हर जख्म एक नई ताकत की शुरुआत थी। तुम्हें गिरते देखकर जो लोग हंसते हैं, उन्हें तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब वो तुम्हें फिर से उठते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम वापस आओगे, और वो भी इतनी ऊंचाई तक। हर वो इंसान जिसने तुम्हें चोट दी और फिर तुम्हें ही दोषी ठहराया, वो एक दिन अपने ही किए से परेशान होकर तुम्हें याद करेगा, और तब तुम्हारी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। तुम किसी को माफ करके कमजोर नहीं बनते, बल्कि तुम उन्हें यह बता देती हो कि अब उनका असर तुम्हारे जीवन पर खत्म हो चुका है, और यही एहसास उन्हें भीतर से तोड़ देता है। कभी किसी को जवाब ना देना इतना असरदार होता है कि वो खुद हर दिन उस सवाल में उलझा रहता है जो तुमने कभी पूछा ही नहीं, और तब उसकी बेचैनी ही तुम्हारे मौन का प्रमाण बन जाती है। जब कोई तुम्हारी खामोशी को हल्के में लेकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने लगे तो उससे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद पर इतना काम करो कि एक दिन तुम्हारी मौजूदगी ही उसका जवाब बन जाए। क्योंकि कुछ रिश्तों को तोड़ना नहीं पड़ता, बस थोड़ा खुद से जुड़ जाना होता है, और फिर लोग खुद ब खुद पीछे छूट जाते हैं। जब किसी ने तुम्हारी फिक्र करना बंद कर दी तो तुमने खुद की परवाह करना शुरू किया, और उसी दिन से तुम्हारा असली सफर शुरू हुआ, जहां तुमने अपनी कीमत दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से देखी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना थका देती है कि तुम जवाब देने की ताकत भी खो देते हो, और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा बदलाव, जहां तुम खुद को जोड़ने लगते हो उन चीजों से जो तुम्हें फिर से जिंदा महसूस कराए। कुछ लोग तुम्हें तब तक नहीं समझते जब तक तुम उनसे दूर नहीं हो जाते, और जब तुम वाकई उनकी पहुंच से दूर चले जाते हो तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। जब तुमने सब कुछ सहकर भी किसी को कुछ नहीं कहा तो वो सोचते रहे कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम्हारी चुप्पी दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है जहां कोई आवाज नहीं होती, और जब तुम उस दर्द को मुस्कुराकर जीने लगते हो तब तुम्हें खुद पर गर्व होता है कि तुम टूटा और फिर भी बिखरा नहीं। जो लोग तुम्हारी मजबूरी को तमाशा समझते हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी कामयाबी पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने हर चोट को सीढ़ी बना लिया। जब तुमने सबसे बुरा वक्त देखा और किसी को कुछ नहीं बताया तो वो तुम्हें बदलता चला गया, और आज तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे मजबूत आवाज बन गई है। तुम्हें छोड़कर जाने वाले कभी यह नहीं सोचते कि तुम उनके बिना भी जी सकोगे, लेकिन जब तुम सच में जीने लगते हो तो उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आती है। हर इंसान टूटता है, लेकिन सब उसमें से फिर उठ नहीं पाते, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो दुनिया की कोई तकलीफ छू नहीं पाती। जब किसी की बातें बार बार तुम्हें चुभे और तुम फिर भी उसे माफ कर दो तो समझ लो तुमने खुद को बचा लिया, क्योंकि माफी हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होती, कभी कभी वह खुद को हल्का करने का तरीका होती है। जो इंसान हर बात तुम्हें छोटा महसूस कराए उससे दूरी बनाने नहीं बेहतर है, क्योंकि आत्मसम्मान रिश्तों से कहीं बड़ा होता है। तुम्हारा हर जख्म अब तुम्हारी ताकत बन चुका है, और जिस दिन तुमने उन्हें अपना हिस्सा मान लिया उस दिन तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं रही। कुछ बातें सिर्फ वक्त सिखाता है, जैसे ये कि सबको खुश रखने की कोशिश में तुम सबसे पहले खुद को खो देते हो। जब तुमने बिना शिकायत किए खुद को हालात के हवाले कर दिया तो एक दिन वही हालात तुम्हें सबसे बेहतर इंसान बनाकर लौटा ले गए। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने हर किसी को अपना समझ लिया, और जब वही लोग बदल गए तो तुमने सीखा कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। कभी कभी खुद को साबित करने की सबसे सही जगह होता है खुद का दिल। जब तुम खुद से कह सको कि मैंने सही किया तो दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुमने उन्हें निभाने के लिए खुद को भुला दिया, और जब खुद को दोबारा याद आया तब बहुत देर हो चुकी थी। तुम जिस दिन खुद को खोते खोते थक जाओगे उसी दिन तुम खुद को फिर से पाओगे, और वो खुद इतना मजबूत होगा कि अब किसी से हिलाया नहीं जाएगा। कभी किसी की नजरों में गिरने से डर मत। अगर तुमने खुद की नजरों में खुद को संभाले रखा है तो तुम अब भी पूरी तरह सही हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें हर रोज तोड़ता था, लेकिन तुम हर रोज फिर से उठते रहे, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है कि तुम कभी हारते नहीं, बस बदलते हो।
कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि उनमें प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो बार बार खुद को साबित करते करते। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वो तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम खुद से ही नफरत करने लगो, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है खुद से प्यार करना। तुम्हारे जाने के बाद जो लोग खुद को सही ठहराने लगे वो कभी भी तुम्हें समझना नहीं चाहते थे। उनका सच तभी खुल गया था जब उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को हल्की में लिया। हर बार खुद को टूटने से बचाते रहना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद को जोड़ना सीख जाते हो तो वही दर्द एक दिन तुम्हें सबसे खूबसूरत इंसान बना देता है। कुछ बातें समझाने की नहीं होती, बस महसूस करने की होती हैं, और जब सामने वाला उन्हें महसूस नहीं कर पाता तो तुमसे दूर होकर भी कुछ नहीं समझ पाता। जब तुमने बार बार रिश्तों को संभाला और सामने वाले ने सिर्फ तमाशा देखा तो वो ये भूल गया कि एक दिन तुम भी चुपचाप चले जाओगे और तब संभालने वाला कोई नहीं होगा। कभी कभी किसी को खोकर ही समझ आता है कि उसका होना कितना जरूरी था, और अफसोस की बात यह होती है कि तब तक वो लौटने की वजह खो चुका होता है। तुमने जब हर बात पर चुप रहना सीखा तब लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा। उन्हें नहीं पता कि चुप्पी एक फैसला होता है, हार नहीं। जो लोग हर बार तुम्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं, असल में वो तुम्हारी चमक से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि तुम जिस दिन बोलोगे उनकी आवाज तब जाएगी। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही सबसे ज्यादा अनजान हो जाते हैं, और जब तुम्हें सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम वाकई बड़ा बनने लगते हो। तुम जितनी बार टूटे हर बार थोड़ा और खामोश हो गए और लोगों ने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा, लेकिन तुम्हें खुद पता था कि तुम अब और मजबूत बन गए हो। कभी किसी से सिर्फ इसलिए मत जुड़े रहो क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है। आदतें बदल जाती हैं, लेकिन आत्मसम्मान अगर एक बार टूट जाए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। जब कोई तुम्हारे हिस्से का सुकून भी छीनने लगे तो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते सुकून देते हैं, सवाल नहीं। तुम्हारी अच्छाई तब तक बोझ बन जाती है जब लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं, और जब तुम कहना बंद कर देते हो तब लोग महसूस करना सीखते हैं। कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं होती, बल्कि खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां सिर्फ दूर रहकर खत्म करनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसे न अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, न दूसरों को झुकाने की कोशिश करनी पड़ती है। उसकी उपस्थिति ही इतनी स्थिर होती है कि वो बिना कुछ कहे सब कह जाता है। जैसे महासागर गरजता नहीं लेकिन उसकी गहराई को सब जानते हैं, वैसे ही सच्चा बल मौन में ही छिपा होता है। अब समझते हैं इस बात को उस मौन की तरह जो हल्के से आता है लेकिन भीतर बहुत गहराई छोड़ जाता है। सच में जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, वो कभी शोर नहीं करता। उसे ये साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो जानता है शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जब भीतर से कोई अधूरा होता है। लेकिन जब मन स्थिर हो, जब आत्मा संतुलित हो, तब उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। आपने देखा होगा कमजोर लोग बात बात पर चिल्लाते हैं, दिखावा करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भीतर से डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने चुप रहकर खुद को संभाला तो कोई उन्हें कमजोर समझेगा। लेकिन असली ताकत तो उस व्यक्ति में होती है जो सामने अपमानित होने पर भी मुस्कुरा सकता है, जो अपनी गरिमा को बचाकर बस मौन रहकर सामने वाले को असहज कर सकता है। मौन केवल चुप रहना नहीं होता, ये एक स्थिति है जहां तुम शब्दों की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हो। सामने वाला कुछ भी कहे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो और तुम्हें खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। ऐसा इंसान जब किसी जगह आता है तो उसका चलना, उसकी आंखों की स्थिरता, उसका बोलने से ज्यादा सुनना, ये सब कुछ अपने आप बता देते हैं कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बनता, वो किसी से तुलना करके खुद की पहचान नहीं बनाता। वो बस अपनी जगह पर अडिग रहता है और यही उसकी पहचान बन जाती है। और इस मौन की सबसे बड़ी ताकत होती है सामने वाले की बेचैनी। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो तो धीरे धीरे वो खुद ही थकने लगता है। उसे लगता है इस पर असर क्यों नहीं हो रहा, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, ये डर क्यों नहीं रहा। और जब तुम बिना बोले खड़े रहते हो तब वो तुम्हारे मौन से डरने लगता है। यही सच्ची ताकत होती है जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तुम्हारा मौन किसी की रातों की नींद छीन लेता है। वो सोचता रहता है इसने जवाब क्यों नहीं दिया, इसने पलटकर वार क्यों नहीं किया, क्या ये वाकई इतना मजबूत है। और इसी उलझन में वो खुद टूटने लगता है।
शक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा यही है कि तुम बोलो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा होना हर किसी को महसूस हो। तुम चिल्लाओ नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मौन सब पर असर कर जाए। जो व्यक्ति सच में ताकतवर होता है वो केवल सामने वाले को नहीं, खुद को भी जीत चुका होता है। और जो अपने भीतर की लड़ाई जीत चुका हो, उसे ना किसी से लड़ने की जरूरत होती है, ना खुद को साबित करने की। वो मौन भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि लोग उसके पास आकर खुद को असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना शांत व्यक्ति इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुम्हें उकसाए कि तुम कुछ कहो, तो याद रखना, जिसका मौन दूसरों के शोर को बेमानी कर दे वही सच्चा विजेता होता है। शक्ति दिखाने की नहीं होती, शक्ति महसूस कराई जाती है, और वो सबसे अधिक मौन में महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि तुम उसकी योजना में उलझ जाओ। लेकिन जो उसकी चाल को समझकर चुपचाप मुस्कुरा देता है, वह न केवल उस योजना को विफल करता है, बल्कि उसे अपने मौन से ही पराजित कर देता है। मौन तब सबसे बड़ा शस्त्र बन जाता है जब वो किसी उत्तर के लिए नहीं, आत्मसंयम से आता है। अब इस बात को धीरे धीरे और गहराई से समझिए। जब कोई मूर्ख व्यक्ति आपके जीवन में आता है, वो आपको चोट देने के लिए कोई तलवार नहीं चलाता, वो सिर्फ चालें चलता है। पीठ पीछे बातें करना, आपके ऊपर झूठ फैलाना, आपकी छवि को धुंधला करना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना। और ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो आपके मन को भटका पाए, अगर वो आपको जवाब देने पर मजबूर कर दे, अगर वो आपके भावों को उकसा दे, तो वो आपको उस स्तर पर ले आएगा जहां जीत हार की लड़ाई नहीं, गिरावट की शुरुआत होती है। मूर्ख की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि आप उसका जवाब दें, कि आप तिल मिला जाएं, कि आप लड़ाई में उतर आएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, अगर आप उसके उस चाल को बिना कुछ कहे देख लेते हैं, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। क्यों? क्योंकि उसे उस मुस्कान में वो सब कुछ दिखाई देता है जो वो खुद से छुपा रहा था। उसे लगता है मैंने इतनी कोशिश की इसे तोड़ने की, गिराने की, पर ये तो हंस रहा है। और ये हंसी, ये मौन उसे भीतर से काटना शुरू कर देती है। आपने कभी देखा है, जब कोई इंसान किसी पर गलत इल्जाम लगाता है और वो दूसरा इंसान कोई सफाई नहीं देता, तो धीरे धीरे लोग खुद सोचने लगते हैं कि जिसे सच कहना था वो तो चुप है, पर जो बोल रहा है उसमें बेचैनी क्यों है? यही मौन असली जवाब बन जाता है। मूर्ख को गुस्सा आता है आपके चुप रहने पर, क्योंकि उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। मूर्ख अपनी ही बनाई हुई अफवाहों में उलझता चला जाता है। उसका झूठ हर बार आपके मौन से टकराता है, और फिर वो हर टकराहट में खुद को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता इसने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं चीखा, क्यों नहीं सबके सामने सफाई थी। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तब वो खुद के अंदर झांकने लगता है, और वहीं से उसकी हार शुरू होती है। आपके मौन की ताकत तब और गहरी हो जाती है जब उसमें कोई क्रोध नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक मुस्कुराहट होती है जो बताती है तुम्हारी बातें मेरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचती। मौन एक ऐसी ढाल बन जाता है जिसे कोई शब्द नहीं भेज सकता, और वो मुस्कुराहट एक ऐसा उत्तर बन जाती है जो मूर्ख को उसकी जगह पर वापस भेज देती है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति कभी प्रतिक्रिया में नहीं जीता। वो जानता है हर तमाशे में हिस्सा लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दर्शक बनकर मुस्कुरा देना ही सबसे तीखा उत्तर होता है। जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है, वो खुद को हर लड़ाई में साबित नहीं करता। वो जानता है कि कुछ लोग बस इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें कोई सुन ले, और जब आप उन्हें चुपचाप अनदेखा कर देते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनके अंदर ही शुरू हो जाती है। और अंत में जब सब खत्म हो जाता है, तो लोग याद रखते हैं, उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी सब कह गया। यही मौन मूर्खों के लिए सबसे बड़ी हार होता है, और जो व्यक्ति ये कला जान गया, वो कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, तो उसे जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, आत्म विकास की आवश्यकता है। बदला लेकर तुम उसे हराते हो, लेकिन स्वयं को बेहतर बनाकर तुम उस अपमान को ही व्यर्थ कर देते हो। जो तुम्हें तोड़ना चाहता था, वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर एक दिन स्वयं झुक जाएगा। यही है सच्चा प्रतिशोध। अब इस बात को बिल्कुल भीतर तक समझिए। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, या फिर तुम्हारे सपनों को तुच्छ कहकर तुम्हारा हौसला तोड़ने की कोशिश करता है, तो मन में स्वाभाविक रूप से एक भावना उठती है कि अब मैं इसे दिखाऊंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसे नीचा दिखाकर अपना सम्मान वापस लूंगा। और यहीं पर हम सोचते हैं कि बदला ही प्रतिशोध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े, तो आप और वो व्यक्ति एक ही स्तर पर आ गए?
तुमने उस व्यक्ति को हराने के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। पर जिसने सच्चा जीवन जाना है वो जानता है कि बदले की आग में जलने की बजाय विकास की रोशनी में बढ़ जाना ही सबसे तीखा उत्तर है। जब तुम अपने भीतर इतना काम करने लगते हो, जब तुम खुद को इतना संभार लेते हो कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संयम, तुम्हारी ऊंचाई उसे आईना दिखा देती है, तो तुम बोलते नहीं, तुम्हारा जीवन बोलता है। क्योंकि जो तुम्हें गिरा नहीं सका वो अब तुम्हें देख भी नहीं पा रहा, और यही उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी हार होती है। किसी को शब्दों से नीचा दिखा देना आसान है, पर उसे उसकी सोच की गहराई तक झकझोर देना ये केवल तब होता है जब जिसे वो गिराना चाहता था वही आज सबसे ऊंचाई पर खड़ा दिखे। आपने महसूस किया होगा, जो लोग तुम पर हंसते हैं वे तुम्हारे जीवन के असफल क्षणों को याद रखते हैं, लेकिन जब तुम उसी क्षेत्र में चमकते हो तो वही लोग खामोश हो जाते हैं। तुम कुछ नहीं कहते, पर तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी शांति सब एक एक शब्द बनकर उसके मन में गूंजने लगती है। श्री कृष्ण का जीवन भी यही सिखाता है, जब जीवन तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुम जवाब मत दो, तुम स्वयं को इतना महान बना दो कि तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला एक दिन खुद अपनी उंगली झुका दे। जब तुम अपने अंदर इतना बदलाव लाते हो कि तुम कमजोर से शांत, असुरक्षित से आत्मविश्वासी और टूटा हुआ इंसान से प्रेरणा बन जाते हो, तो तुम्हारा वो बदला नहीं लिया गया पल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। और सच मानो, जब वो व्यक्ति जिसने तुम्हें कभी तुच्छ समझा था एक दिन तुम्हें चुपचाप देखता है तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है, क्योंकि उसे एहसास होता है मैंने जिसे रोका था वही आज उड़ रहा है। और यही उस आत्मा की हार है जिसने तुम्हारे गिरने में अपनी जीत देखी थी। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो खुद को उठाने में लग जाओ, जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो और तेज चलने लगो, और जब कोई तुम्हें तुच्छ कहे तो उस तुच्छता को इतना सुंदर बना दो कि वो शब्द ही हार जाए। यही है सच्चा प्रतिशोध। खुद को इतना ऊंचा बना देना कि सामने वाला ना तुम तक पहुंच सके, ना अपने किए का उत्तर बचा सके। जब तुमने किसी को सब कुछ बताना छोड़ दिया तो वो समझे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब तुम थक चुके थे हर बार खुद को समझाने और जताने से, और वो थकान ही तुम्हें खामोश बना गई। कभी किसी ने तुम्हारी अच्छाई का जवाब बेरुखी से दिया हो तो याद रखना, तुमने जो दिया वो तुम्हारे संस्कार थे, सामने वाले का व्यवहार उसका किरदार था, और दोनों का हिसाब वक्त बहुत अच्छे से रख। तुम बार बार उसी को माफ करते गए जिसने तुम्हें बार बार तोड़ा, और फिर एक दिन तुमने खुद से सवाल किया, क्या मेरी चुप्पी मेरी सहनशीलता है या मैं खुद को खोता जा रहा हूँ? कभी कभी तुम खुद को इतना अकेला महसूस करते हो कि भीड़ में भी चुपचाप बैठे रहते हो, और जब कोई पूछता है क्या हुआ तो मुस्कुराकर कह देते हो कुछ नहीं, जबकि अंदर बहुत कुछ बिखरा होता है। तुमने जब खुद को सबसे पीछे रखा ताकि किसी और को दुख ना हो, तब किसी ने नहीं सोचा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और यही जिंदगी की सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा देता है उसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब तुम चुप रहकर सब कुछ सहते रहे तब लोगों ने सोचा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा टूटते देख रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें रिश्ते बचाने थे। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से तुम्हारा हाल समझने की कोशिश नहीं करते, और जब तुम धीरे धीरे दूर हो जाते हो तब वो पूछते हैं तुम इतने बदल क्यों गए? कभी किसी से इतने जुड़ मत जाओ कि जब वो बदल जाए तो तुम खुद से भी रिश्ता तोड़ बैठो, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता वही होता है जो तुम्हारा खुद से हो। तुम हर बार लोगों के लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी कोई तुम्हारे पास नहीं था, और तब तुमने सीखा कि इंसान को सबसे पहले खुद का सहारा बनना पड़ता है। हर इंसान से उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हर बार टूटना ठीक नहीं। इसलिए अब तुमने सीख लिया है कि खुद को किसी की प्राथमिकता बनाने से बेहतर है खुद को पहली जगह देना। तुमने जिसको सबसे ज्यादा चाहा उसी ने तुम्हें सबसे गहरी चोट दी, और फिर भी तुमने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, उसका साथ नहीं। कभी कभी तुम खुद से सवाल करते हो कि क्यों हर बार तुम ही समझते हो, लेकिन जवाब वही होता है क्योंकि तुम में आज भी रिश्ता बचाने की चाह बाकी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।